नरक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? लास्ट आखिरी, नरक से बचने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? नरक से कैसे बचे? तो लिखा जाता है, देखिए, नरक से बचने के लिए जितने हम देखें, जितने बातों को सुने, इन कदमों को अवश्य कीजिए जिससे कोई भी व्यक्ति नरक जाने से बच सकता है। यीशु के ऊपर विश्वास कीजिए, यीशु मसीह को वचन को सुनते हैं उसके अनुसार चलिए, यीशु मसीह को प्राथमिकता दीजिए, यीशु का बातों के अनुसार चलिए, तब हम क्या कर सकते हैं? नरक से बच सकते हैं, नरक से बच सकते हैं। हालेलुया। आगे कहता है, पहला सुसमाचार को सुनना, पहला है सुसमाचार को सुनना, विश्वास सुनने से, सुनाना मसीह के वचन से होता है। रोमी 10:17 कहता है, क्या कहता है? विश्वास सुनने से, हाँ, विश्वास सुनने से, सुनाना मसीह के वचन से होता है। रोमी में बातें 10:17 में, तो वचन कहता है सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह ही स्वर्ग जाने का मतलब पिता परमेश्वर तक जाने का एकमात्र रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। यूहन्ना 14:6 में कहता है, मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे द्वारा पिता के पास कोई पहुंच नहीं सकता। यदि हम यीशु को उद्धारकर्ता, यीशु को अपना जीवन दाता मानते हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन सुनते हैं, तो कहता है कि परमेश्वर का बेटा ही एक ही मतलब प्रभु यीशु मसीह है, कि वो ही है जो कि उस तक पहुंचाएगा। कहां तक? वो परमेश्वर तक, वो राज्य तक पहुंचाएगा। इसीलिए कहता है, देखिए, दूसरा, पहला था क्या? सुसमाचार को सुनना। हम नरक से बचने के लिए पहला था सुसमाचार को सुनना, दूसरा है विश्वास करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र उद्धार करता है। हालेलुया। दूसरा क्या है? विश्वास करें कि यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है? पुत्र उद्धार करता है। पहला था सुसमाचार को सुनना, दूसरा है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और क्या है? वो उद्धार करता है। और बाइबल कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु, हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमी 6:23 में कहता है। हालेलुया। पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। रोमी कहता है 6:23 में, यीशु मसीह पर विश्वास करें। क्या करें? यीशु मसीह पर विश्वास करें। अब देखिए, तीसरा बताता हूं। तीसरा, अपने तमाम पापों से क्षमा मांगना है। क्या मांगना है? क्षमा मांगना है, अंगीकार करना है। जो कुछ भी पाप करते हैं उसको अपना मुंह से, अपना जुबान से कबूल करना है, जिसको कहते हैं स्वीकार, पूरा मान लेना है। तीसरा है अपने तमाम पापों को क्षमा मांगना है, मतलब पश्चाताप करना है। क्या करना है? पश्चाताप करना है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का सुख ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। दूसरा कुरिन्थी 7:10 में कहता है। हालेलुया। क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर भक्ति का सुख ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। अगर हम सच्चे मन से, पूरे दिल से, यदि हम परमेश्वर से मानते हैं तो आपका उद्धार होगा। आपका पाप से, कहां से? पाप से आपका क्या होगा? उद्धार होगा। तीसरा बताया, चौथा बता रहा हूं, 5 बताऊंगा, चौथा बता रहा हूं। देखिए, चौथा है अपने मुंह से अंगीकार करना कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। अपने मुंह से क्या करना है? अंगीकार करना है। और बाइबल कहता है, रोमी 10:10 में कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। धार्मिकता के लिए, सत्य के लिए विश्वास किया जाता है। कहां से? मन से विश्वास किया जाता है। और उद्धार के लिए, पाप से उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, मुंह से कबूल किया जाता है। हालेलुया। मुंह से कबूल किया जाता है। अब 5वीं बता रहा हूं। देखिए, पानी में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे डूबकर बपतिस्मा लेना। क्या लेना? डूबकर बपतिस्मा लेना। कितना नाम? 3 नाम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। कैसे? छिटकाकर नहीं, डूबकर क्या लेना? बपतिस्मा लेना। और कहता है रोमी
उसका वचन कहता है मार्कुस 16:16 में कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। मार्कुस 16:16 में कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो नरक से बचने का 5 काम मैंने बताया। क्या नाम था, याद है कि नहीं? पहला क्या था? सुसमाचार। दूसरा क्या था? विश्वास। है कि नहीं? मैंने क्या लिखा इस जगह में? नरक से बचने के लिए क्या करना चाहिए, नरक से कैसे बचे? पहला है सुसमाचार सुनना। क्या करना? सुसमाचार सुनना। सुसमाचार सुनते हैं तब हम लोग का विश्वास बढ़ता है। दूसरा है विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और उद्धार करता है। और तीसरा है अपने तमाम पापों को परमेश्वर के सामने क्षमा मांगना है, मतलब पश्चाताप करना है। तीसरा और चौथा है अपने मुंह से अंगीकार करना कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और चौथा है पांचवा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर बपतिस्मा लेना है। और वचन है मरकुस 16:16 में कहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने पाप को धोकर इस दुनिया में जीवित रहते हुए हम उद्धार पा सकते हैं। इस दुनिया में जीवित रहते हुए हम उद्धार पा सकते हैं और उस नरक जाने में बच सकते हैं। हालेलुया। अभी हम जीवित हैं तो आज हम ये सब काम कर सकते हैं, ये 5 काम कर सकते हैं। विश्वास कर सकते हैं, सुसमाचार सुन सकते हैं, यीशु उद्धार करता हम विश्वास कर सकते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा ले सकते हैं। अगर ये जीवन ही खत्म हो जाएगा, ये शरीर ही खत्म हो जाएगा, तो ये काम करने के लिए आपके पास मौका नहीं होगा। हालेलुया, नहीं होगा। इसीलिए कहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को धोकर इस दुनिया में जीवित रहते हुए हम उद्धार पा सकते हैं। जीवित रहते हुए उद्धार पा सकते हैं और उस नरक जाने में बच सकते हैं। जीवित रहते हुए कहाँ? ये शरीर में जीवित रहते हुए आज हम ये सारे काम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए नरक से कैसे बचें, इस विषय में हमने देखा कि नरक कैसे भयानक जगह है। देखें, जाने कि नहीं? जाने कि नरक कैसा भयानक जगह है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा कैसे भी दुश्मन हो, जैसे भी दुश्मन भी उस स्थान में ना जाए। हालेलुया, ऐसा मत सोचो। हालेलुया, जितने बड़े दुश्मन क्यों ना हो मेरे प्यारो, तू नरक जाएगा, तू नहीं बचने पाएगा, ऐसा मत सोचिए। हालांकि शैतान को छोड़कर मसीह लोगों का और कोई दुश्मन नहीं होता। हालेलुया, मसीह लोगों का एक ही दुश्मन रहता है और वो कौन है? वो शैतान है। और हम ऐसा नहीं सोचेंगे अरे तू मत जाना, अरे तो होगा, ऐसे गलती से भी मत सोचे। परमेश्वर ने नहीं सोचा तो हम सोचेंगे? परमेश्वर तब सोचता है जब परमेश्वर का आज्ञा को क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। हालेलुया। लेकिन इस विषय में एक मात्र उद्देश्य है कि जिस विषय को हम देखें, एक मात्र उद्देश्य है कि लोग बाइबल की ओर जीवन की सच्चाई को जाने, बाइबल से सच्चाई की जीवन जाने और जीवित लोगों से प्रेम करें। प्रेम करो, अभी जिंदा है प्रेम कर सकते हैं, जितना हो सके आप उस व्यक्ति को यीशु का बारे में बता सकते हैं। प्रेम करें और सभी स्वर्ग के रास्ता में बढ़ सके। हालेलुया। सब लोग हम स्वर्ग के रास्ता में क्या करें? बढ़े हम स्वर्ग के रास्ता में बढ़े। क्यों आप अकेले जाने चाहते हैं? यीशु नहीं कहा कि मेरा सुसमाचार खुद तक रखो, नहीं, दूसरों को भी तुम बांटो। दूसरों को तुम क्या करना है? बंटना है। उसके लिए परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटे को क्रूस पर कुर्बान होने को दे दिया। इसके लिए उस राज्य तक पहुंचाने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक लौता बेटा को दे दिया, जिसको कहते हैं यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने एक बेटा दिया जिसको कहते हैं यीशु मसीह। उस बेटा को इसलिए दिया कि हम वो राज्य का रास्ता को परमेश्वर का बेटा हमें क्या करे? दिखाए। हालेलुया। तो कहता है क्योंकि सुसमाचार ही है सभी जातियों के लिए उद्धार पाने
परमेश्वर की समझ से, जैसे कि रोमियो 1:16 में कहता है, इसीलिए सुसमाचार सुने और पढ़े और उस पर विश्वास करें। हालेलुया। पढ़िए रोमियो 1:16 को पढ़े, क्या लिखा जाता है इस जगह में, उसके बाद हम समाप्त करेंगे आज का ये विषय। लिखा गया है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं चलता, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निर्मित परमेश्वर की समर्थ है। हालेलुया। कहा जाता है रोमियो 1:16 में क्या कहा कि मैं सुसमाचार से क्या नहीं करता, लजाता नहीं। आज तुमको लाज लगता है कि नहीं? लजाते हैं, ये सुना बता के इस प्रकार नहीं है। बाइबल कहता है रोमी और 1:16 में कहता है, देखिए मैं पढ़ता हूँ और अब तो मैं पढ़ने से कौन समझेगा। ऐसे स्पष्ट पढ़ो कि हर व्यक्ति जो नहीं पढ़ा है वो कैसे समझेगा। सुनकर समझता है ना वो व्यक्ति। हम तो पढ़े हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो कैसे समझेगा। आपका मुंह से सुनकर वो समझेगा। इसीलिए कहता है 1:16, बाइबल कहता है रोमी 1:16